हेलो एवरीवन, मैं सुनीता निराला, मोटिवेशन स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोटिवेशन प्लस चैनल पे, जहाँ पे मैं हेल्प करती हूँ आपको आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में स्टेप बाय स्टेप। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि गोल सेटिंग से रिलेटेड है और ये आपके पर्सनालिटी को हाईली इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके जो गोल होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बयां करती है। मुझे नहीं लगता कि जिन लोगों का पर्सनालिटी डेवलप होता है, जिन लोगों का माइंड सेट होता है, या फिर जो सक्सेसफुल इंसान है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, या फिर भगत सिंह हो गए, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा इंसान होगा जिनके लाइफ में गोल नहीं होंगे, या फिर उस गोल को, उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए उन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं किए होंगे, मेहनत नहीं किए होंगे। क्योंकि बिकॉज वो करते हैं क्योंकि उनको इनकी इम्पोर्टेंट पता है, उनको गोल सेटिंग के वैल्यू पता है। जैसे कि सचिन का ये गोल था, ये उसका लक्ष्य था कि उसे विश्व का सबसे बड़ा प्लेयर बनना है, और एपीजे अब्दुल कलाम का ये गोल था कि उन्हें भारत को विश्व गुरु बनाना है। और ऐसे ही भगत सिंह का गोल था कि उनको जो है ना, माँ भारती को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराना था। आप मुझे ना ऐसा करिए, इतिहास का कोई भी ऐसा पन्ना उठा करके मुझे दे दीजिए और ऐसे एक लीडर के बारे में मुझे बताइए जिनके लाइफ में गोल नहीं होगा और वो लीडर बन गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो लीडर हैं उनके लाइफ में, उनके किताब में लिस्ट ऑफ गोल से उनका किताब खाली ही नहीं होता। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका क्या गोल है, आपका टारगेट क्या है, ऐसा क्या है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं, आपका टारगेट, आपका गोल, आपका एम, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं क्यों, इवन कोई भी आपसे पूछे कि आप अभी यहाँ हो और 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, 2 साल बाद आप क्या अचीव करना चाहते हो, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो, तो आप क्या जवाब दोगे? क्या आपने अपने विजन पावर को उतने दूर तक लेके गए हैं? क्या आपने इस चीज़ के बारे में सोचा है? अगर नहीं, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि आप जिंदगी तो जी रहे हैं, लेकिन बिना किसी मकसद के, बिना किसी गोल के। और जिन लोगों के लाइफ में ये देखा गया है कि जिन लोगों के लाइफ में गोल नहीं होता, वो कल जिस डायरेक्शन में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वो आज भी वही जगह पे हैं, और जो आज जहाँ पे हैं वो कल भी वहीं पे होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनका लक्ष्य ही सिद्ध नहीं है, उनका टारगेट फिक्स नहीं है। और ना जाने कितने साल, इवन मैंने खुद देखे हैं, जो लोग अपने लाइफ के 40 साल 50 साल वेस्ट कर चुके हैं और अपने लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट नहीं है, उनके लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं है, जैसे वो कल थे वो आज भी वैसे ही हैं, कुछ चेंजेस नहीं है। हुआ है तो बस उनके लाइफ में वेस्ट हुआ है, उन्होंने कुछ ना कुछ खोया है अपने लाइफ में। जिन लोगों के लाइफ में गोल नहीं होता, ऐसे लोग, इसलिए हमारे लाइफ में गोल का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों के लाइफ में गोल होता है उनको क्लियरिटी होती है हर एक टाइम की, हर एक दिन की 24 घंटे 365 दिन, एवरी सेकेंड एवरी मिनट उनको क्लियरिटी होती है कि आखिरकार उनको करना क्या है, उन्हें क्या करना है, उनको कहाँ जाना है, उनका मकसद क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। और जिन लोगों के लाइफ में गोल नहीं होता ना, वो चाहे जितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितनों भी ज़्यादा स्मार्ट क्यों ना हो, कितनों भी ज़्यादा मेहनती क्यों ना हो, वे कुछ अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी ही नहीं है कि उनको जाना क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, उनका टारगेट क्या है, उनको बनना क्या है।
विदाउट गोल लाइफ वैसे ही है जैसे रेस विदाउट फिनिशिंग लाइन के। आप दौड़ते तो हो, आप दौड़ोगे तो सही, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ सेट ही नहीं है कि मुझे यहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ पहुंचना है। एक लड़के ने संत से पूछा कि संत महाराज ये रास्ता कहाँ जाता है, तो वो संत उसे बोलते हैं, उस लड़के को, कि ये रास्ता कहीं नहीं जाता, आप बताओ बेटे कि आपको कहाँ जाना है। तो वो लड़का वो संत से बोलता है, मुझे कहीं नहीं भी जाना है, आप मुझे कहीं भी जाना है, बस इतना ही सही उसका जवाब। तो वो संत क्या कहता है उससे कि जब आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप किस रास्ते की क्या परवाह करते हो? आप कहीं भी चले जाओ, आपको तो केवल भटकना है, लाइफ में केवल राउंड राउंड घूमना ही है। कुछ आपका तो कुछ सेटअप ही नहीं है, आपको सेट ही नहीं है कि आपका कुछ लक्ष्य नहीं है कहीं पहुंचने का, तो आप लाइफ में केवल घूमोगे ही, भटकोगे ही केवल। तो ये चीज़ें हैं। तो आप सोचिए कि आप किस पॉइंट वे में हैं, क्या आपका भी कोई लक्ष्य नहीं है, क्या आप भी आज तक अपने लाइफ को गोल गोल केवल राउंड में घूम ही रहे हैं, या फिर आप उस टारगेट को पहुंचने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देती हूँ, उदाहरण के थ्रू आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक लड़का एक जंगल में खो जाता है, एक घने जंगल में खो जाता है, और उसको पता ही नहीं होता उसमें क्या रास्ता, और वो जंगल बहुत ही ज़्यादा खुफिया होता है, बहुत ज़्यादा डरावना होता है, और बहुत ज़्यादा घना होता है, और चीखता है। वो लड़का क्या करता है, चीखता है, चिल्लाता है। इवन कोई भी इंसान वैसा ही करेगा, एक तो अकेला और इतना सुनसान जंगल में और अकेला क्या करेगा, डरेगा ही सही, चीखेगा चिल्लाएगा। उसके पास पॉइंट 1 रहता है कि वो चीखे चिल्लाए, भूख प्यास से ही मर जाए, कुछ तो कर ही नहीं सकता। ये चीज़ उसका फर्स्ट पॉइंट है कि यह ऑप्शन 1 है, ये कर ले, या फिर ऑप्शन 2। दूसरे किस्म के लोग क्या होते हैं, इसी जगह पे वही लड़का अपना 1300-1400 ग्राम दिमाग को यूज़ करके एक प्लान बनाए, एक गोल बनाए उस जंगल से बाहर निकलने का, और जंगल से बाहर निकलने का प्लान बनाए और स्ट्रैटेजी लिखे उसमें, उसे क्या करना है, उसे कैसे बाहर निकलना है, ये चीज़ों के बारे में वो उसमें लिखे, बनाए, अपने दिमाग में गोल सेट करे और उसको फॉलो करे। इस चीज़ से क्या होता है ना, उसको एक क्या है ना, उसके मन में क्लियरिटी हो जाती है, उसको क्लियर हो जाता है कि मेरा गोल क्या है, बाहर निकलना है जंगल से। और इस चीज़ का चांसेस हो जाता है कि क्या पता वो सच में उस जंगल से बाहर निकल जाए, उसकी मेहनत से, उसका एफर्ट से। ये चीज़ें होती है। और आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगता है, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? रही बात रिस्क लेने की, तो रिस्क इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में हर चीज रिस्क है, पानी पीना रिस्क है, खाना खाना रिस्क है, मोटरसाइकिल में जाना रिस्क है, कहीं जाना रिस्क है, बस में चढ़ना रिस्क है। क्योंकि बहुत सारे लोग पीते पीते, खाते खाते और रास्ते में जाते जाते मर जाते हैं। क्या हम वो सब चीजें करने छोड़ दें इस चीज से कि इससे कुछ भी हो सकता है? नहीं ना। तो ये चीजें हैं, एटलीस्ट जब तक हमारे जीवन में सांस चल रही है, हमारे शरीर में सांस चल रही है, तब तक तो हम उस चीज को पाने के लिए अपना एनर्जी लगा सकते हैं। उस चीज को पाने के लिए क्या पता हम उस गोल को अचीव कर लें और हमारा एक नया जिंदगी हमारे पास लेके आ जाए। क्या पता हम उस चीज में सक्सेसफुल हो जाएं। ये चीज है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सही लगता है या सेकंड ऑप्शन सही लगता है। जो है ना, ड्रीम जो है ड्रीमर के लिए होता है और गोल जो है ना अचीवर के लिए होता है। ड्रीम का क्या है, ड्रीम तो कोई भी देख सकता है कि काश मेरे पास ये होते, काश मेरे पास बड़ी बड़ी बंगले होते, ये सारी चीज़ें ड्रीम तो कोई भी देख सकता है। लेकिन गोल वही बना सकता है, वही बना सकता है जिसको उस चीज़ का वैल्यू पता है, जिसको उस चीज़ को अचीव करना होता है। इसीलिए
विश्व में देखा गया है कि सक्सेस बहुत कम लोग होते हैं, क्योंकि सक्सेस इसलिए कम लोग होते हैं क्योंकि गोल भी बहुत कम लोग बनाते हैं। क्या आप भी इस कैटेगरी में आते हैं? क्या आप गोल बनाते हैं या फिर क्या आप ड्रीम केवल देखते हैं? ड्रीम देखोगे तो ड्रीम देखते रह जाओगे और गोल बनोगे तो सक्सेसफुल इंसान बनोगे। सिर्फ गोल बनाना ही नहीं, गोल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जो गोल है वो अचीवमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लास्ट में मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अपने लाइफ में एक विचार लो, सिर्फ एक विचार लो और उस विचार को आप सोचो, समझो और अपनाओ, और उस विचार के बारे में ही सोचो और उसको स्वप्न देखो, और स्वप्न में भी आपको वही विचार दिखने चाहिए। ये रहे गोल के इम्पोर्टेंट। आई होप आप लोगों के ये वीडियो को देख करके समझ में आया होगा कि गोल हमारे लाइफ में क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और जिन लोगों ने अभी तक अपने लाइफ में गोल सेट नहीं किया होगा वो अभी से इसी वक्त से गोल सेट कर लिए होंगे। गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में पड़े बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए नए वीडियो, नए नए कंटेंट के साथ आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ और नए तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।